सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सुओ गो टू सू मेरे स्कूल का सीज़न 3 का पार्ट 4 लेके। जी हाँ गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। और गाइस अब तो बहुत ही ज़्यादा हम मतलब कि 500 के बहुत ही ज़्यादा करीब है। जी हाँ गाइस, सिर्फ 19 सब्सक्राइबर गाइस, 19 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा देते हो गाइस। पर मैं चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 3 बहुत ही ज़्यादा करीब है गाइस, बहुत ही ज़्यादा करीब है। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो गाइस। और गाइस वीडियो को मतलब कि और मेरे दोस्त की वॉइस कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। और गाइस सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस मतलब कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये तो मतलब कि स्कूल लाइफ स्टोरी है, तो इसके अंदर मतलब कि स्कूल को तो ऐड ही नहीं किया गया है। सो गाइस परमानेंट पाको के वैकेशन चल रहा है, इस वजह से मैंने इसके अंदर स्कूल को ऐड नहीं किया है। सो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सबके कन्फ्यूज़न मैंने दूर ही कर दूँ। और गाइस सॉरी वीडियो के बीच में बोलने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और प्लीज़ 500 कंप्लीट करवा दो। और गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू मतलब कि देखते मिस्सू और उसके रोबोट के बीच में मतलब कि वो जो गुस्से वाली फाइट हो रही थी, और मतलब कि सुमिरे और उसके रोबोट के बीच में मतलब कि इमोशनल फाइट हो रही थी। जी हाँ गाइस, इस वजह से मतलब कि जो बर्डमैन होते हैं ना, वो मतलब कि पायन और बूबी को देख लेते हैं। और गाइस पायन और बूबी थोड़े डर जाते हैं, और फिर बर्डमैन उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और मतलब कि पायन और बूबी भी मतलब कि उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो कहते हैं कि हम परमैन और पाको को बता देंगे कि आप उनको देख के मतलब कि हंस रहे थे टीवी पे देखे। और पर बर्डमैन थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी 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 मुझे माफ़ कर दो। फिर बर्डमैन कहते हैं कि चलो हम तीनों देखते हैं, और वो तीनों देखने लगते हैं। और गाइस जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो मतलब कि पायन शर्त लगाओ, अगर पाको और उसकी रोबोट में से कौन जीतेगा। फिर पायन कहता है उसकी रोबोट जीत जाएगी, क्योंकि उसकी रोबोट थोड़ी ज़्यादा जिद्दी लग रही है मेरे को। फिर बर्डमैन जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं पाको ही जीतेगी। फिर बर्डमैन कहते हैं कि लगी शर्त। फिर पायन कहता है कि हाँ लगी शर्त। और फिर जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें मतलब कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दूंगा। फिर पायन कहता है कि वाह भाई वाह, मेरे तो मज़े ही मज़े हो गए। फिर बूबी होता है वो कहता है कि मेरे पास भी एक शर्त, मेरे साथ भी एक शर्त लगाओ। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे साथ भी एक शर्त लगाता हूँ। अगर अगर परमैन और उसके रोबोट में के बीच में लड़ाई नहीं होती है तो तुम जीते, और अगर लड़ाई होती है तो मैं जीता। अगर लड़ाई नहीं होती है ना, तो मतलब कि मैं तुम्हें एक मतलब कि 1 डज़न केला दूंगा। मतलब कि अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें 1 डज़न केला दूंगा, अगर तुम जीते तो तुम्हें मुझे 1 डज़न केला देना पड़ेगा। और बूबी ये देख के चौंक जाता है, कहता है क्या विक्की 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 विक्की। फिर वो बड़बेन कहते हैं हाँ हाँ विक्की विक्की बनकर अब। और ये सही मतलब कि प्लानिंग है। फिर बड़ मतलब कि वो तीनों के तीनों देखने लगते हैं। सो गाइज मुझे कमेंट में बताइएगा गाइज, जब ये परमैन और पाको को पता चलेगा कि उनके ऊपर शर्त लगाई जा रही है, उनके मतलब कि उन दोनों के ऊपर शर्त लगाई जा रही है, तो उनका गुस्से का मतलब कि लेवल क्या होगा, और वो उन तीनों की क्या हालत करेगी। और ख़ास करके पाको पाको का तो गुस्सा आपको पता ही है कि वो कितनी मतलब कि गुस्सैल है। सो गाइस मतलब कि हम देखते हैं कि मतलब कि फिर भी वो मतलब कि इतनी गुस्सैल होने के बावजूद उसके और उसके रोबोट के बीच में मतलब कि इमोशनल फाइट हो रही थी। सो गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मतलब कि परमैन का रोबोट होता है ना, वो कहता है कि अब तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते और दोनों एक दूसरे को गुस्सा मारने ही जा रहे थे। फिर मिस्सू कहता है कि मेरे को तेरे को गुस्सा मार मतलब कि गुस्सा मारने का मन नहीं कर रहा है। फिर वो कहता है कि हाँ मेरे को भी मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ गुस्सा मारने का, तू मेरा भाई जैसा है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ लेकिन तू युकिको के साथ क्यों घूमता है। फिर मित्सु का रोबोट कहता है कि आई लव हिम, मतलब कि आई लव हिम यूकी को। मैं मिची को बोलने जा रहा था, कोल्डी कर कहीं की, चल हट साली। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यूकिको को लव करता हूँ मैं। फिर जो मतलब कि पाको होती ना, मतलब कि जो वो होता है ना परमैन और पाको, मतलब कि परमैन और उसका रोबोट। गाइस बहुत कंफ्यूजन हो रही है अभी तो। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, परमैन और जो उसका रोबोट होता है ना,
वो मतलब कि थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर जो पाको परमैन का रोबोट होता है वो कहता है कि तुम सुमीरे से कितना प्यार करते हो, बोलो। तुम्हारी फीलिंग्स भी मेरे जैसी ही है, बट फीलिंग्स हमारी सेम है। मतलब कि हम दोनों, अगर तुम जितना सुबीरे को पसंद करते होंगे उतना ही मैं युकिको को पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी फीलिंग्स सेम है। बट हमारा मतलब कि हम जिसे पसंद करते हैं वो दोनों सेम नहीं है ना। मिस्सो ये कहता है। फिर जो मतलब कि उसका रोबोट होता है वो थोड़ा रोने जैसा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं युकिको को नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तुम जो बोलोगे, मतलब कि तुम्हारा होमवर्क से लेके सब कुछ मैं करूँगा। मतलब कि स्कूल भी मैं जाऊँगा, पर मैं ड्यूटी पे मैं जाऊँगा, तुम सिर्फ बैठे रहना। बट प्लीज़ मुझे युकिको से दूर मत करो प्लीज़। और मैं कभी भी तुम्हें परेशान, मतलब कि तुम्हें मतलब कि शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे युकिको से दूर मत करो। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम युकिको के साथ कैसे रह सकते हो, और मैं तो खास मतलब कि युकिको को जानता तक नहीं हूँ ठीक से। फिर जो परमैन का रोबोट है वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, बट प्लीज़ समझो यार मेरी बात को। फिर परमैन जो होता है वो कहता है कि नहीं रोबोट, प्लीज़ यार मेरी बात को समझो यार। फिर वो दोनों के बीच में मतलब कि इमोशनल फाइट होने लगती है। और हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मतलब कि पाको और उसकी रोबोट होती है ना भाई, मतलब कि वो क्या इमोशनल फाइट कर रही होती है। फिर जो पाको होती है ना वो कहती है कि बस रोबोट अब बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, बहुत तुम्हें समझा लिया, अब बस बहुत हो गया। भले तुम मेरी रोबोट हो, भले ही मैं तुम्हें मतलब कि अपनी बहुत ही सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ, लेकिन बस मित्सुओ के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मतलब कि मित्सुओ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ रोबोट, कुछ भी। फिर उसकी रोबोट कहते हैं कि तुम मित्सुओ के लिए इतना कर सकती हो तो मैं तुमसे भी ज़्यादा कर सकती हूँ मित्सुओ के लिए तो। और गाइस उन दोनों के बीच में मतलब कि गुस्से वाली फाइट होने लगती है। जी हाँ गाइस। फिर बड़मैन कहते हैं कि यहाँ पे तो भाई पलड़ा चेंज हो चुका है। मतलब कि दोनों मतलब कि जो तरीके से लड़ रहे थे, अब तो मतलब कि लगता है कि परमैन का चेप मतलब कि पाको को लग चुका है, और पाको की इमोशनल वाला चेप मतलब कि परमैन को लग चुका है। यहाँ पे तो पलड़ा उल्टा पड़ गया है यार, मतलब कि पलड़ा उल्टा पड़े जा रहा है। फिर मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि पान और बूबी होते हैं ना, उनमें से जो पान होता है ना वो कहता है कि इन दोनों को मतलब कि बड़मैन हमारी शर्त का तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कोई जीतने वाला तो है नहीं। फिर बड़मैन कहते हैं कि हाँ देखते हैं आगे कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। और गाइस मतलब कि जो बूबी होता है ना वो कहता है कि बड़मैन मैं जीत गया, मतलब कि उसके रोबोट और उसके बीच में फाइट नहीं हुई। फिर बड़मैन कहते हैं कि रुको रुको अभी यार, फिर से मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में शायद गुस्से वाली फाइट हो सकती है। फिर जो मतलब कि पाको और मतलब कि उनकी रोबोट के बीच में मतलब कि हाथापाई होने वाली होती है, और मतलब कि वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त मान रही थी, लेकिन परमैन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उसकी रोबोट कहती है कि तुम उतना कर सकती हो तो मैं तुमसे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो परमैनेंट मतलब कि उसका रोबोट होता है ना, वो दोनों भी लड़ रहे होते हैं, मतलब कि इमोशनल फाइट। फिर मिस्सो कहता है कि बस रोबोट बस अब बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकता। रोबोट मैंने कहा ना यार, मैं तुम्हें युकिको से दूर नहीं कर रहा हूँ, तुम युकिको से घूमे, लेकिन तुमने प्रपोज किया है यार, उससे प्रपोज किया है यार। तुम मतलब कि मैं सुमीरे को पसंद करता हूँ ना कि युकिको को, और यार तुम प्रपोज करोगे तो यार सीधा इंप्रेशन मेरे पे ही आएगा, क्योंकि यार मतलब कि मैं ही ओरिजिनल मित्सुओ हूँ, और मतलब कि मित्सुओ की मतलब कि ब्लेम मेरे पे ही जाएगा, और मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। और फिर मतलब कि जो उसका रोबोट होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी मतलब कि युकिको की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी युकिको को पसंद करता हूँ। और गाइस दोनों के बीच में गुस्से वाली फाइट होने लगती है, और मित्सुओ कहता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, और मतलब कि परमैन वहाँ से चला जाता है। उसका रोबोट कहता है हाँ जाओ, तुम तो बड़े मतलब कि महाराजा बन के फिरते हो ना, मतलब कि घूमते फिरते हो ना, सारा काम तो मैं ही करता हूँ। और उसका रोबोट की बातें मतलब कि परमैन सुन लेता है, और वो कहता है कि हाँ हाँ बहुत देखे तेरे जैसे, और ऐसा कहकर मतलब कि वो दोनों के दोनों मतलब कि मूड हो गया, मतलब कि मुंह एक दूसरे की ऑपोज करके मुंह घुमा लेते हैं, और मतलब कि परमैन जो होता है ना वो मतलब कि चला जाते हैं। और फिर परमैन रास्ते में सोचता है हाँ मेरे रोबोट ने तो मुझे थका ही दिया, अब मैं सुमेरे के घर पे जाके थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, थोड़ा मतलब कि सुमेरे के कारण मतलब कि मेरा मतलब कि थोड़ा दिमाग शांत होगा। और गाइस मित्सुओ जो होता है ना वो सुमेरे के घर पे पहुंच के देखता है कि यार तो कुछ अलग ही सीन हो रहा है। दोनों के रोबोट मतलब कि एक दूसरे की मतलब कि
आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो लेकिन बीच में परमैन आ जाता है और कहता है कि रुको, क्या कर रहे हो तुम दोनों, लड़ क्यों रहे हो। और फिर मतलब कि दोनों की दोनों सारी बात बताती है। और फिर मिस्सू कहता है कि अरे यार तुम यहाँ पे मतलब कि मेरे लिए लड़ रहे हो और हम दोनों मतलब कि वहाँ पे युकिको के लिए लड़ रहे हैं। फिर पाकू कहते हैं क्या युकिको, मतलब कि तुम युकिको को पसंद करते हो। युकिको मतलब कि भाई परमैन की तो भाई फाटी, मतलब कि परमैन को एक शब्द भी बोलने नहीं देती है। और पाको जो होती है ना वो कहती है कि आज तो तुम गए, और मतलब कि वो खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देती है, पर्दे वर्दे सब कुछ, ताकि वो परमैन बाहर भाग ना सके। और गाइस उसकी रोबोट और वो दोनों के दोनों परमैन का कॉलर पकड़ लेती है और गाइस परमैन की धुलाई करने मतलब कि करने लगती है। और गाइस परमैन कहता है कि यार मुझे को बताने का मौका तो दो यार, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो यार। और गाइस फिर बडमैन और पायन और बूबी तो हंसने लगते हैं। और फिर जो मतलब कि वो होते हैं ना, बूबी वो कहता है कब तो मैं जीत गया ना बडमैन। फिर बडमैन कहते हैं कि हाँ तुम तो जीत गए, चलो 1 डजन तुम्हारा केला पक्का। और गाइस बट पायन अभी तक जीता नहीं है गाइस, पायन अभी तक जीता नहीं है गाइस। तुम्हें क्या लगता है वो मोटू जीत पाएगा या फिर नहीं जीत पाएगा, तुम्हें क्या लगता है बडमैन जीतेंगे या फिर मतलब कि पायन जीतेगा। पायन की शर्त थी कि रोबोट जीते और बडमैन की शर्त थी कि पाको जीते। दोनों में से कौन जीतेगा गाइस, मुझे कमेंट में से बताना गाइस कि बडमैन जीतेंगे या फिर पायन जीतेंगे। यहाँ पे तो अपना बूबी जीत गया। सो गाइस बूबी के जीतने पे मतलब कि ओपी बूबी मतलब कि ओपी बूबी ऐसा करके मतलब कि कमेंट में मुझे बताया गाइस। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो वहाँ पे बडमैन और मतलब कि बाकी सब के सब हंस रहे होते हैं। और गाइस इनकी हंसी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, इनकी हेकड़ी भी टूटने वाली है गाइस। और वो कौन तोड़ेगा वो आपको आगे पता चलेगा, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। जानता हूँ कि थोड़ा छोटा पार्ट है, क्योंकि यार मैं आप लोग बोलते हो कि 20 मिनट की वीडियो बना, 20 मिनट की वीडियो बना, बट यार नहीं बना पा रहा हूँ यार, आप समझो यार। मेरा गला सूख जाता है यार, मैं अकेला वॉइस ओवर नहीं कर सकता यार, इतनी सारी यार भाई, आप समझ सकते हो ना गाइस। सो गाइस मुझे कमेंट में ये बताना है ओ बूबी के जीतने के वजह से आप कुछ भी सब के सब लिखना। नेक्स्ट पार्ट तो आएगा गाइस, बट नेक्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा ओपी बूबी करके लिखना प्लीज़ गाइस। यार बूबी को भी यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दो यार गाइस, बूबी के मतलब कि बूबी के जीतने की खुशी पे यार प्लीज़ ओपी बूबी या फिर केला मतलब कि केले जैसा मतलब कि कुछ रख के बूबी ऐसा लिख सकते हो, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बट बूबी का नाम आना चाहिए कमेंट में। सो गाइस वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और गाइस प्लीज़ 500 कंप्लीट करने के बाद सिर्फ अपना टारगेट बचता है 1K का, और उसे आप लोग कंप्लीट करवा देते हो, फिर अपने सब्सक्राइबर तो ऐसे ही बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यार अपनी चैनल मोनेटाइजेशन में चली जाएगी। और मोनेटाइजेशन के बाद तो भाई मतलब कि मैं सीधा यूट्यूब से ही लाइव आया करूँगा, यूट्यूब से ही सीधा मैं लाइव आया करूँगा। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय, टाटा बाय बाय गाइस।